यह बहुत दुखद प्रश्न होता है जब कोई पिता अपने बच्चे से ये प्रश्न करता है कि पिछले 4 साल से 5 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, मैं घर से पैसे भेज रहा हूँ, क्या हुआ। आप इस बात को मानिए कि उसको यह उत्तर देने में पसीना उसका छूट जाता है कि आखिर वो 4-5 सालों से क्या कर रहा है। कभी कभी तो उसको लगता है कि उसकी तैयारी में कमी है, फिर लगता है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो पूरे मेहनत से जो है वो तैयारी कर रहा है 3 सालों से 4 सालों से। जैसे अभी यूपीएससी के ही देखिए, उसमें सही समय पर सब चीज़ हो जाती है, लेकिन और सारे जो एग्ज़ाम है जैसे बीपीएससी है उसका पेपर लीक हो जाती है, सही समय पर एग्ज़ाम भी नहीं होता है। शिक्षक अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वहाँ पे है, वो भी आंदोलन, कुछ की आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, सरकार झुकती भी, हमारी या अन्य सभी विद्यार्थियों की मांगें पूरी भी होती, लेकिन अभी कहीं चुनाव आ जाए तो रेवड़ी बांटने में आप सबसे आगे रहेंगे, लेकिन आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते। आप तैयारी करने वाले छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जिस हिसाब से सरकार को देख रहे हैं, जिस हिसाब से परिस्थितियां देख रहे हैं आप छात्रों की, आपको लगता है सरकार छात्रों को सीरियस ले रही है? नहीं, सीरियस तो नहीं ले रही है, लेकिन लेनी चाहिए सीरियस। व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर करनी चाहिए। जैसे प्रश्न पत्र को लेकर नहीं आती, बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सेंटर पे गड़बड़ियां मिलती है और सिस्टम जो है वो सही से वर्क नहीं करती है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत है बहुत सारे। अभी आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो 3 साल में आपको क्या उम्मीद लगती है कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा कि? हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं। पर जो परिस्थितियां उनको देखकर जो छात्र आप ही की तरह तैयारी करने वाले छात्र दिल्ली में धरने पे बैठे हैं, क्या आपको लगता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र धरने पे बैठे, जो 12-12 घंटे पढ़ने वाले छात्र जाके सड़कों पे बैठे, ये हमारे देश को आगे ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं? बैठने तो नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाना ज़रूरी है। सरकार प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर रही है, प्रशासन लाठीचार्ज करे और व्यवस्था में सुधार भी नहीं कर रही है। सुधार करना सबसे बहुत ज़रूरी है अभी वर्तमान में जो दिख रही है। जैसे अभी यूपीएससी के ही देखिए, उसमें सही समय पर सब चीज़ हो जाती है, लेकिन और सारे जो एग्ज़ाम है जैसे बीपीएससी है उसका पेपर लीक हो जाती है, सही समय पर एग्ज़ाम भी नहीं होता है, अलग अलग तरह की समस्याएँ आती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, उसमें सुधार होनी चाहिए बहुत सारी। बिल्कुल। धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। आखिरी सवाल आपसे, अभी जो टीचर्स हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, वो भी इस धरने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो जाकर वहाँ पे बच्चों के साथ बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, और उसी बीच पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है टीचर्स पे भी, बच्चों पे भी, यहाँ तक कि जो पत्रकार उसकी कवरेज करने जाते हैं उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो ये एक तरह से प्रशासनिक कार्रवाई जो है एक तरह तानाशाही के रूप में नहीं देखने को? नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। अगर कोई शिक्षक है किसी विद्यार्थी का सपोर्ट कर रहा है, विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ने को तैयार है, उनके अधिकार की लड़ाई कर लड़ रहा है, तो स्वागत है। हर एक शिक्षक को जाना चाहिए, इस विश्वविद्यालय से निकल करके भी अध्यापकों को जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो भी विद्यार्थी हैं ना, जो बाहर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो भी किसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी हैं। तो सारे देश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेज, जो प्रशासन जा रही है मारने, वो भी तो एक समय पे विद्यार्थी ही रह चुकी है, यही इन्हीं सरकारी नौकरियों की तैयारी कर चुकी है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा है, चूँकि गलती, अब हम लोग क्या दिक्कत है ना कि हम लोग देख लेते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की गलती है। पुलिस प्रशासन गलती नहीं होती है, वो गलती सरकार की होती है। सरकार के बिना आदेश के कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। वो एडमिनिस्ट्रेशन का अंग है, वो उसे जो आदेश होगा वो करेगा। या किसी को भी दिक्कत पुलिस प्रशासन से नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को जो आदेश होता पुलिस प्रशासन वो करती है। सारी की सारी गलती सरकार की है। सरकार ही ऐसा कार्य कर रही है कि जिससे थ्रू विद्यार्थियों को भी आंदोलन करना पड़ रहा है, और जिसके लिए पुलिस वाले बेचारों को उनको भी लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। तो सारी गलती सरकार की है। सरकार तो, चूंकि पुलिस तो एक व्यवस्था का अंग है ना, वो तो आदेश आएगा तो करेगी। आप कितना सहमत? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यह कार्य जो है वो सरकारों का है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, उसको ये काम जो है वो करना चाहिए। लेकिन एक बात जो है जिसको गहराई में समझने की ज़रूरत है कि आखिर आप जो है सारी चीज़ों पर बात करते हैं, आप ये बताते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी बन रहे हैं, महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। अभी कहीं चुनाव आ जाए तो रेवड़ी बांटने में आप सबसे आगे रहेंगे, लेकिन आप रोजगार क्यों नहीं देना चाहते। अर्थव्यवस्था की गति को तेज करने में एक बड़ी भूमिका रोजगार की भी है। और अगर आप ये समझिए कि आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, चुनाव से पहले ये कर देते हैं, ये योजना आ गई, इसमें ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, लेकिन आप एक स्टेबल व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी जीवन में, समाज में कैसे आती है? ये रोजगार से आती है। यह बहुत
दुखद प्रश्न होता है जब कोई पिता अपने बच्चे से ये प्रश्न करता है कि पिछले 4 साल से 5 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, मैं घर से पैसे भेज रहा हूँ, क्या हुआ? आप इस बात को मानिए कि उसको यह उत्तर देने में पसीना उसका छूट जाता है कि आखिर वो 4-5 सालों से क्या कर रहा है। कभी कभी तो उसको लगता है कि उसकी तैयारी में कमी है, फिर लगता है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो पूरे मेहनत से जो है वो तैयारी कर रहा है 3 सालों से 4 सालों से, और पता चला कि आखिरी समय में गया तो कहीं पेपर लीक हो गया, तो कहीं सिस्टम में गड़बड़ियाँ आ गई, तो फिर परीक्षा ही टल गया। आप अभी रिसेंट एसएससी वाले में ही देखिए क्या हुआ। ये पूरा मामला जो है वो जुलाई लास्ट के और अगस्त के प्रारंभ में जो शुरू हुआ था परीक्षा को लेकर के, कि उसमें बहुत सारे छात्रों को जो है तमाम तरह की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जो है कई जो है प्राइवेट शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग संचालक हैं, कुछ लोग मिले उसमें जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं। मिलने के बाद उनको आश्वासन मिला कि ये तैयारियां ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन फिर स्टेनोग्राफर की परीक्षा हुई, उसमें भी यही समस्या देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था, ये लगा कि अच्छा उस परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया गया, उसको आगे बढ़ा दिया गया। मतलब ये चीज़ें ये होती हैं कि आप देखिए विद्यार्थियों का एक माइंडसेट होता है, वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, वो लगातार परिश्रम करते हैं, उनकी एक तय सीमा होती है, उसमें पूरे मेहनत से पूरी दिन रात वो लग के तैयारी करते हैं, कई तरह का सेक्रीफाइस उनको करना पड़ता है। जो लोग बाहर में रहते हैं, आप जाके देख लीजिए किस किस तरीके से जो है वो अपना अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये देखने में किसी का कलेजा काँप उठ सकता है। एक छोटे से कमरे में जो है वो रह करके खाना बनाना, उसमें कई तरह की समस्याओं को झेलना, घर से कभी कभी पर्याप्त, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखिए सरकारी नौकरी में वही विद्यार्थी जाना चाहते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, उनके पास अपने जीवन स्तर को बदलने का एकमात्र जरिया जो है वो सरकारी नौकरी है। चाहे उनके सामाजिक स्तर में सुधार कर लें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार कर लें, वो उसी के माध्यम से जो है वो आ सकता है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि कोई परीक्षा समय पे हो नहीं रही है। 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल में परीक्षाएं होंगी, उनका परिणाम आएगा। सोचिए कैसी स्थितियां पैदा होंगी। कुछ शिक्षक जैसे क्या है, कुछ शिक्षक अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वहाँ पे है, वो भी आंदोलन, चूँकि आंदोलन सही दिशा में जा रहा था, सरकार झुकती भी हमारी या अन्य सभी विद्यार्थियों की मांगें पूरी भी होती, लेकिन कुछ शिक्षक भी ऐसे वहाँ पे उपस्थित हो जा रहे हैं जिनको व्यूअरशिप अपना बढ़ाना है। प्राइवेट कोचिंग के जो शिक्षक हैं वो इसको व्यापार बना रहे हैं। उसको व्यापार की दृष्टि से ना उनको एक सुनहरा अवसर मिल गया है उसमें बाजारीकरण करने का। देखिए, इसको मैं आपको एक इतिहास के एक प्रसंग से बताना चाहूँगा। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में, तो उसमें क्या था कि कांग्रेस में ही 2 धड़े बन गए थे। और आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना था कि इसको रीजनल स्तर पर रखना है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, इस स्वदेशी आंदोलन को जो है वो राष्ट्र स्तर पर जो है वो पूरे देश में जो है इसको प्रचारित प्रसारित करना है, उसको ले जाना है, ज़मीन पर उतारना है। आप ये उदाहरण तो इतिहास का है, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इस बार जो एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जो कुछ शिक्षक जो शुरू में जो था जो आंदोलन में सक्रिय हुए थे, उसमें कुछ ही चेहरे निकल के आए, 4-5-6 शिक्षक। अब जो बचे हुए शिक्षक थे जो तैयारियां करवा रहे थे, उनको लगा कि वो तो पीछे रह गए, ये लोग पूरी महफिल लूट गए, हर जगह जो है इंटरव्यू देने लगे, फिर इनकी बात हुई, फिर ये रील्स उनके आने लगे, इंटरव्यू आने लगे, पॉडकास्ट आने लगे कि देखिए हमने ये किया वो किया। अब जो बचे शिक्षक रह गए उनको लगा कि अरे हम तो कहीं इस टीआरपी में पीछे तो नहीं रह गए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस आंदोलन को जो है एक बड़े स्तर पर ले जाना है, जन जन तक, मतलब छात्रों को भी लेके आना है। तो देखिए, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तो अपने कॉन्फ्लिक्ट हैं ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि निष्कर्ष ये है कि चाहे जिस भी रूप में ये छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, और मेरी अपील है सरकारों से कि मैं ये मानता हूं कि सरकार बहुत सारे मुद्दों पर, चाहे केंद्र की सरकार हो, कई राज्यों की सरकारें हैं, वो अच्छा कर रही हैं कुछ मामलों में, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि मैं जोर देके ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में सरकारों का रवैया जो है वो ठीक नहीं है। और मैं कई बार इसके पीछे भी कह चुका हूं कि ये देश की स्थिति नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति है कि शिक्षा को लेकर के जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बहुत ही दुखद है। और उसका सीधा मामला यही होता है कि आप एक सामाजिक जागरूक नागरिक बनने के लिए जो है लोगों को रोकते हैं, और उनके जीवन स्तर में आप सुधार नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो जागरूक होकर के जो है आए और कई तरह के प्रश्न खड़े करें सरकार से, सिस्टम से, तो उनको उस तरीके से रोक दिया जाए। मैं ये मानता हूँ कि भारत जैसे देश में, जिसमें कि बहुत सारी आबादी मतलब आप जानते ही हैं कितने कम पैसों में गुजारा करती है, उसमें जो खास करके बिहार उत्तर प्रदेश से जो आने वाले बच्चे हैं, उनके यहाँ कोई बहुत बड़ा जो है वो
साधन और संसाधन नहीं है, तो उनमें अपने जीवन स्तर को, अपने सामाजिक सरोकारों को सुधारने के लिए, सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए सरकारी नौकरी एक जरिया है। इसके लिए वो पूरी तपस्या से जो है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि इस पर विशेष ध्यान दें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।